वेलकम जी वेलकम। दोस्तों स्वागत है आपका एक और लॉन्ग राइड वीडियो में। लेकिन ख़ास बात यह है कि हमें भी नहीं पता है कि इस लॉन्ग राइड पे हम जा कहाँ रहे हैं। तो इसके लिए अपन क्या करके लेके आए हैं? एक व्हीली लेकर के आए हैं। हाँ, तो व्हीली लेके आओ, आपको व्हीली दिखाते हैं। हमने एक व्हीली बनाई है क्योंकि हम फाइनली डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमें जाना कहाँ है। व्हीली लाओ जी मैडम। ये व्हीली है। देखो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। हमने इसमें 4 डेस्टिनेशन फाइनल करी है और जो भी इस चक्रे में ऊपर की तरफ आएगा उस पर हम जाने वाले हैं, क्योंकि पूरा अभी तक अनप्लान्ड है। सबसे ऊपर है दीव, लगभग 900 किलोमीटर दूर है। नागपुर 900 किलोमीटर, जम्मू 900 किलोमीटर और नैनीताल 750 किलोमीटर। तो ये 4 जगह हमने अभी फाइनलाइज करी है। तो चलिए व्हीली घुमाते हैं। हाँ। तो पहले मैडम आप घुमाओगी मैं घुमाऊँ? मैं घुमाऊंगी। चलिए मैडम घुमाने वाली व्हीली, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं घुमाऊंगा, ठीक है? ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं। मैडम ने घुमा दिया है चक्र को और कहाँ पे आके रुकने वाला है ये देख लेते हैं। दिखा दो भाई कैमरे में। देखो ये सबसे ऊपर आया है, ये दीव। गूगल के हिसाब से लगभग 15 घंटे लगने वाले हैं। शाम की 5 बज रही है, मतलब कल 10, 11, 12 बजे तक हम दीव पहुंच जाने थे। तो देखिए जी अपना ये लॉन्ग राइड शुरू हो चुकी है। लेकिन ये जो लोकेशन है आपको मैं दिखा दूं, सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये चौराहा है नसीराबाद का जयपुर चौराहा। ठीक सामने तो भीलवाड़ा और उदयपुर का रास्ता है, लेकिन हमारे इस तरफ अजमेर है 10 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन जो रास्ता आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहा था वहाँ से जयपुर का लगभग दूरी 120 किलोमीटर है। तो हम इस रास्ते पे चल रहे हैं जो जाएगा हमें उदयपुर से लेकर के अहमदाबाद और फिर दीव। चलिए तो सफ़र हम अपना शुरू कर चुके हैं नेशनल हाईवे 48 पे। तो हमें ये नहीं पता था कि हम कहाँ जाएंगे। अब अगर दमन दीव जाएंगे तो वहाँ उसके कपड़े कैसे रखेंगे। हमने क्योंकि गर्म कपड़े भी रख लिए, ठंडे कपड़े भी रख लिए। हमने सारे कपड़े रख लिए। सारे कपड़े रख लिए। अगर नैनीताल जम्मू जाना पड़े तो ऊपर चलेंगे, गर्म कपड़े रख लो। कम से कम 4-5 जैकेट हमने वैसे ही रख ली। और इधर गर्मी रहेगी। देखो पीछे की तरफ देखो, ये हमारे जैकेट सब है। ये गिर गया नीचे। देखो एक तो ये देखो पूरा भरा पड़ा है हमारा। जाने की खुशी हो रही है बहुत टाइम बाद। शायद हम लोगों को 1 महीना हो गया हम लोग कहीं नहीं गए। लेकिन जैसा कि गाड़ी चलने के साथ जो होता है अक्सर ड्राइवर के साथ में, ड्राइवर गाड़ी चलाता रहता है, पैसेंजर सोते रहते हैं। देखिए भीलवाड़ा अभी 58 किलोमीटर और उदयपुर 236 किलोमीटर, नेशनल हाईवे 48। और मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो करी है आपको एक रेस्टोरेंट दिखाने के लिए। यहाँ पे तो लिखा है सावरिया होटल, लेकिन ये वाला नहीं। पीछे की तरफ एक लिखा है चौपाल ढाबा। इस रास्ते पर ये रायला से पहले, भीलवाड़ा से लगभग 30-40 किलोमीटर पहले ये ढाबा पड़ता है। अगर आप यहाँ आए तो अच्छा ढाबा है ये, और बच्चों के लिए, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे काफ़ी झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। तो ये है रायला के नज़दीक, रायला से 10 किलोमीटर पहले चौपाल ढाबा। भीलवाड़ा से लगभग 30 किलोमीटर पहले, रायला से 5 किलोमीटर पहले। तो एक बड़ा पेट्रोल पंप है, कंपनी पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पर ही मैं पेट्रोल रिफिल कराने वाला हूँ और लगभग 6 बजने में 5-6 मिनट बाकी है अभी। तो यहाँ पर अपन टैंक फुल नहीं कराएंगे, यहाँ पर 2500 का रिफिल करा रहे हैं, क्योंकि गुजरात पहुँचेंगे तो गुजरात में राजस्थान से 10 रुपये सस्ता ही 2500 का। और हमारे यहाँ पर अभी जो है 105 रुपये 29 पैसे पेट्रोल। तो अभी हमने जहाँ रुक करके पेट्रोल भराया है, ये कोको पेट्रोल पंप है
मतलब ये कंपनी का ही पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे बहुत सी सुविधाएं होती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज किस तरह का कोको पेट्रोल पंप होते हैं, स्पेशली जो बीपी का, क्योंकि हम बीपी पे ही रुकते हैं, भारत पेट्रोल पंप पे। देखिए यहाँ पर इस तरह से चार्जिंग का पॉइंट भी है। इसके अलावा पीछे की तरफ मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ, वहाँ पे किस तरह की सुविधा दिखाई दे रही है। पेट्रोल पंप पे ही है, इस तरफ वॉशरूम्स है। तो जो लाल शेड वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप रुक करके, मतलब अगर कभी आप इस रास्ते से गुजर रहे हो और आपको गाड़ी रोक करके थोड़ी देर आराम करना है तो गाड़ी यहाँ ला सकते हैं। आप देखिए पीछे की तरफ वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी बनाया जा रहा है, लेकिन इस जगह गाड़ी वगैरह खड़ी करके आप अपना खाना भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन पीछे की तरफ ये रेस्टोरेंट प्रिपेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए ये एक छोटा ब्रेक भी हो गया है। लगभग 90 किलोमीटर की राइड अपनी हो चुकी है। तो लगभग अंधेरा होते होते अपन पहुंच चुके हैं भीलवाड़ा के बाईपास पर। जो रास्ता साइड में लेफ्ट साइड में होके जा रहा है वो अंदर भीलवाड़ा शहर में होके जाएगा, लेकिन अपन ने अपनी गाड़ी बाईपास पर ही ले लिए और इसी रास्ते पर आगे चलने वाला है। तो भीलवाड़ा बाईपास से राजसमंद की तरफ लेने के बाद ही हमने अपनी गाड़ी रोक दी है और चाय की एक तलब सी लग रही है। गाड़ी चलाते हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, लेकिन नींद सा कुछ ऐसा झुक्का आने लग रहा है। तो गाड़ी हमने फ़िलहाल रोक ली है अपनी। भीलवाड़ा के पास में ये जो है पूर कस्बा है, पूर नाम से कस्बा है इस तरफ। यहाँ पर है ये होटल अंजनी पुत्र रेस्टोरेंट और होटल। भैया चाय बन जाएगी, 2 कप भैया। ये कुछ व्यवस्था है अंदर की तरफ, काफ़ी स्पेस भी, अंदर बैठने का भी स्पेस है इसमें। बाकी बाहर भी इस तरह से चेयर वगैरह लगी हुई है। हाँ भाई, चाय नाश्ता भी हो गया। गाड़ी का कांच वगैरह भी अपन ने क्लीन कर लिए, क्योंकि रात का समय है तो कांच वगैरह क्लीन रहने चाहिए। तो अभी अपन है नेशनल हाईवे 79 पर। राजसमंद लगभग 80 किलोमीटर दूर है यहाँ से। उसके बाद 20 किलोमीटर नाथद्वारा, और फिर इसी रास्ते पर आगे उदयपुर मिलने वाले हैं हम। जो नेशनल हाईवे 48 हमने 48 हमने जो छोड़ा है, उसी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे उदयपुर के नज़दीक। और बाकी का जो रास्ता है अहमदाबाद तक का, नेशनल हाईवे 48 पे ही पूरा करने वाले। नेशनल हाईवे 48 हमारा दिल्ली से चेन्नई तक जाने वाला ये हाईवे है। 6 लेन हाईवे, अच्छा हाईवे है, पर यह रास्ता थोड़ा शॉर्ट है और शाम का समय इतना ट्रैफिक भी नहीं है, तो हमने नाथद्वारा होकर के ही जाना ठीक समझा। और जैसा देख भी सकते हैं हम, कितना लाइट सा ट्रैफिक इस रास्ते पर चल रहा है। और लगभग 80-90 किलोमीटर हमें इसी रास्ते पर नाथद्वारा तक पूरे करना है। इस टाइम पे हम लोग रात को 8 बज रही है, 8:09 हो रहे हैं और हम लोग राजसमंद पहुंच गए। नाथद्वारा के लिए सीधा बिल्कुल, और अजमेर के लिए यहाँ से यू टर्न है वापस। देखिए अभी अपनी गाड़ी निकल रही है नाथद्वारा सिटी के बीच में बने हुए हाईवे से बिल्कुल ठीक सामने की तरफ एक स्टेचू दिखाई दे रही है, जो स्टेचू ऑफ बिलीफ नाम से जानी जाती है। देखिए रात में कैसे जगमगा रही है। काफ़ी किलोमीटर दूर से पहले से ही ये स्टेचू दिखाई देने लगती है महादेव जी की। नाथद्वारा तो अपन ने क्रॉस कर ही लिया है और उदयपुर यहाँ से 35 किलोमीटर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उदयपुर में अंदर नहीं जाएंगे, बाईपास से ही निकल लेंगे। बाईपास पे कोई होटल वगैरह देख लेंगे खाने वगैरह के लिए। और टाइम अभी हो रहा है 8:47, 8:45 हो रही है। मुझे लगता है कि 20-25 मिनट में उदयपुर आ जाएगा।
रात के 9:10 पर हम पहुंच चुके हैं। झीलों की नगरी उदयपुर आपका हार्दिक स्वागत करती है। सीधा सामने उदयपुर है, लेकिन हमें लेफ्ट साइड से होकर के अहमदाबाद की तरफ जाना है। अभी उदयपुर का बाईपास अपन ने पार कर लिया है और अभी एक टोल आया है जहाँ पर बाईपास ख़त्म होता है। इसी जगह अपन ने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी है, क्योंकि कंटिन्यू लगभग 120-130 किलोमीटर गाड़ी कंटिन्यू चल रही थी। और हमने सोच रखा है कि हर 100 किलोमीटर के बाद में गाड़ी को रोकेंगे। मैं भी बाहर निकला हूँ टहलने के लिए, ताकि थोड़ा सा पैरों की भी एक्सरसाइज हो जाए, कि कंटिन्यू बैठे बैठे पैर फिर डगमगाने लगते हैं। इस तरफ तो कुछ रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है इतने, लेकिन टोल के उस तरफ उदयपुर के साइड टोल पार करने के बाद काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। नींद थोड़ी ना आ रही है? नहीं आ रही। मैं तो वेट कर रही हूँ कि राजस्थान और गुजरात का सीमा आ जाए, फिर मैं सोऊंगी। बॉर्डर यहाँ से लगभग अभी 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। अभी 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि जो उदयपुर और खेड़वाड़ा का जो रास्ता है ना, वो बड़ा इस तरह का घुमावदार पहाड़ी रास्ता है। लेकिन अगली आएंगे ना वापसी में, तो राजकोट होके आएंगे और मस्त मतलब नज़ारे देखते हुए आएंगे। बहुत खूबसूरत रास्ता है ये। चलिए, वैसे एक छोटा ब्रेक हो गया है, बाकी खाने की कोई ज़रूरत हमको लग नहीं रही है। फिर भी कभी कोई लगेगा तो रास्ते में रुक के खा लेंगे कहीं पे। पानी की बोतल भर लेना एक और, दूसरी वाली इसको मेरे साइड पे रख देना। जो रास्ता है काफ़ी घुमावदार और एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। काफ़ी स्पीड में गाड़ी नीचे की तरफ उतरती है और अचानक से घुमाव आ जाते हैं। सेफ्टी के लिए पूरे रास्ते में कई जगह स्पीड ब्रेकर छोटे छोटे और मार्किंग वगैरह कर रखी है, साइन बोर्ड भी लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ी से नीचे आती है यहाँ पर। 11:15 बजे के आसपास खेरवाड़ा को हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ये संगम होटल। कुछ बसें वगैरह भी रुकी हुई है। देखिए सामने जो बैरिकेड दिखाई दे रहा है ना, बस ये राजस्थान और गुजरात की यहाँ से बॉर्डर अलग अलग हो रहे हैं। और अपना समय हो रहा है इस समय 11:46। और मैं दिखाता हूँ अभी सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कुछ ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं इधर, और यहाँ लिखा हुआ है सीमा समाप्त। राजस्थान की सीमा इस जगह समाप्त हो रही है और हम ये गुजरात में एंटर हो गए हैं। और कहीं पे लगेगा रुक करके आराम करना है तो गाड़ी रोक लेंगे और आराम करेंगे। तो फाइनली अपन ने अपनी गाड़ी लगा दी है एक पेट्रोल पंप पे। और ये पेट्रोल पंप है गांधीनगर के आउटर पे, मतलब अहमदाबाद अपन पहुंच चुके हैं एक तरह से। पेट्रोल भी फुल करा लिया है। फुल टैंक कराने पर लगभग 740 किलोमीटर का भी डिस्टेंस कवर कर सकती है अपनी गाड़ी। 2500 का पेट्रोल आया। 94 रुपीज़ गुजरात में रेट चल रही है। पर अब लगभग 1:30 बजे का समय हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लगभग 2-3 घंटे या फिर 4 घंटे 6 बजे के आसपास मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलेंगे। और अच्छा साफ़ सुथरा पेट्रोल पंप है, कोको पेट्रोल पंप है, कंपनी का ही है। और ये ठीक अपने को इसी रोड से आगे चल करके अहमदाबाद का जो बाईपास है उसको लेना है। बिल्कुल अपना आउटर पे है अहमदाबाद गांधीनगर के।
सुबह के 6:30 बज चुके हैं और काफ़ी अच्छी नींद यहाँ पे निकाल ली हमने। करीब 4.5 घंटे 4 घंटे की तो अच्छी नींद यहाँ पे निकाल ली है। अभी भी अंधेरा सा ही है और कोशिश करते हैं अंधेरे में ही अहमदाबाद को क्रॉस कर लेते हैं ताकि ट्रैफिक वगैरह से बचेंगे। बाकी पेट्रोल पंप तो अच्छा है, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कैफ़े वगैरह भी बने हुए हैं। फ़िलहाल तो अभी बंद है, और अगर खुला हुआ होता तो चाय वगैरह भी पी लेते हैं यहाँ से। वी कैफ़े अच्छा है पेट्रोल पंप पे। इस तरफ ये CNG है। अहमदाबाद को क्रॉस करने के बाद अब इस सर्कल से अपन लेने वाले हैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। तो ये अपना शुरू हो चुका है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। भावनगर यहाँ से 140 किलोमीटर रह गया है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे लगभग 110 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करता है। तो नॉन स्टॉप गाड़ी चलने वाली है। खाने पीने का कुछ नहीं है इस रास्ते पर, इतना ज़रूर अगर आप में से कोई इस रास्ते पे आ रहा है तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, खाने पीने का कुछ भी इस पर मिलने वाला नहीं है। बीच बीच में ऐसा लग रहा है जैसे बौछारें आ रही हैं बरसात की। अपना एक्सप्रेसवे एंड हो चुका है। कुछ 1.5 घंटे में अपन ने एक्सप्रेसवे को कवर कर लिया है और अब कुछ होटल और रेस्टोरेंट इस जगह दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ रोक करके चाय वगैरह पीते हैं वो। अच्छा, ये गर्म होता है ठंडा होता है? तो गुजरात में आए हैं तो गुजरात का कुछ तो टेस्ट करना पड़ेगा। ये लिए हमने गाठिया और साथ में पकोड़े भी लिए। लेकिन हम अभी भावनगर से थोड़ा आगे की तरफ आ चुके हैं और इस जगह से दीव की जो दूरी है लगभग अब 200 किलोमीटर करीब रह गई है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, खुला खुला मौसम है, क्योंकि बीच रास्ते में काफ़ी बादल वगैरह हो गए थे। भावनगर से निकलने के बाद दीव के रास्ते में पहला टोल है, उसी के नज़दीक हम रुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है द्वारकेश रजवाड़ी चा। जैसे बनते थे अपने गाठिया नमकीन वाली गाठिया, नमकीन गाठिया। ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो सॉफ्ट थी ये गाठिया। मैंने तो पहले भी खाई है पर मैडम ने शायद पहली बार चेक की है इसलिए। देखिए नाश्ता तो हमने कर लिया है, लेकिन यहाँ पे भैया जो शॉपकीपर है उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई और मैं चाहता हूँ कि वो खुद ही बताएं कि क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे भारतवर्ष से जुड़ी हुई। भैया पहले आपका नाम बताइए मुझे। ओके, मेरा नाम जडेजा शक्ति से है, मैं भावनगर से रहता हूँ। हाँ, ब्रदर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई मुझे, तो मैं चाहता हूँ आप खुद ही बताइए कि वो क्या चीज़ आपने मुझे बताई थी। ओके, पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि साहब जो यहाँ पर जो खड़े हैं वो भूमि की बात करना चाहता हूँ। जब भारत देश को ज़रूरत पड़ी, अंग्रेज शासन था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल, रजवाड़ा शासन था, आपको पता है 562 रजवाड़ा था इंडिया में। तो वो इंडिया में 562 रजवाड़े में से प्रथम रजवाड़ा न्योछावर करने की भूमि એટલે કે सरदार वल्लभ भाई पटेल सौ प्रथम भावनगर स्टेट के पास आए थे एकत्रीकरण करने के लिए पहला बार। और हस्ते मुख से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भावनगर स्टेट कृष्ण कुमार सिंह जी ने प्रथम भूमि दी। इसीलिए जब हम बाहर निकलते हैं तो ऐसी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। ये काठियावाड़ है, काठियावाड़ बोलते हैं, भावनगर स्टेट बोलते हैं। नहीं, यहाँ से दीव कितना होगा? दीव यहाँ से 212 किलोमीटर। और रास्ता कैसा है? रास्ता नॉनस्टॉप ऐसा ही है। अच्छा, भावनगर सोमनाथ हाईवे है, 3 घंटे आराम से 3 घंटा हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी जडेजा ब्रदर ने दी भैया, थैंक यू। बहुत ओके, थैंक यू। जानकारी आपने दर्शकों को दी। तो चलिए, भैया की शॉप है, यहाँ पे लिखा है द्वारकेश रजवाड़ी चाह, है ना, और गाठिया भी लिखा ऊपर।
कभी आप आएँ इस जगह से तो ज़रूर भैया के यहाँ रुक के जाइएगा। थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू। हाँ जी। बाकी ऊपर पहाड़ों के ऊपर वहाँ पर पवन चक्की जो विंड मिल है वो दिखाई दे रही है। इस रास्ते पे शायद हो सकता है आगे की तरफ और भी दिखाई दे। तो भावनगर द्वारका हाईवे, द्वारका यहाँ से 450 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी तरह का हाईवे पूरे द्वारका तक मिलने वाला है। और पूरा जो तट है गुजरात का, इसमें दीव, सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका, इस तरह से पूरा कनेक्टिविटी वाला ये हाईवे है। डेढ़ घंटे बाद एक बार फिर से गाड़ी रोकी है थोड़े से कुछ नाश्ते के लिए। भूख नहीं लग रही है लेकिन कुछ कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक पीने की जैसी इच्छा हो रही है। तो यहाँ पे एक होटल है, अमर होटल, इस जगह पे रोका है। और यहाँ से दीव लगभग 50 किलोमीटर और रह गया है, तो हाईवे के नज़दीक ही है। रोंग साइड पे ली है हमने गाड़ी, ठीक सामने की तरफ टोल है, दीव से पहले पड़ने वाला टोल। अंदर चलते हैं, कुछ नाश्ता या कुछ पीने की जैसी इच्छा हो रही है। अगर जूस होता तो जूस पीते हैं। ये कुछ सीटिंग भी है, अच्छा है, साफ़ सुथरा है। क्या लिया? वैसे तो है नहीं चाहिए, ये लिया। ज़्यादा ठंडा तो नहीं है ना? और मैंने लिए स्प्राइट। ये अलग है चटपटा। काली मिर्ची वाला, काली मिर्ची वाला। एक छोटा ब्रेक अपना हो गया है और साथ ही 850 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी राइड हो चुकी है। अब मात्र 50 किलोमीटर और रह गया है यहाँ से। सबसे पहले होटल देखेंगे और आराम करेंगे थोड़ा, क्योंकि अब लग रहा है सोना चाहिए। और यहाँ की जो धूप है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि अब सो जाओ। सूरज के साथ में आंखें बंद होती जा रही हैं। चलें? देखो ये बैटरी वाला ट्रक, बैटरी से चलते हैं पूरा ट्रक। पीछे देखो कितनी बड़ी बैटरी है इसके, आवाज़ भी बिल्कुल बैटरी वाली आ रही है इसकी। लेकिन ट्रक का साइज तो काफ़ी बड़ा है इसमें। नेशनल हाईवे 56 को छोड़ के ऊना की तरफ आ गए हैं। अब मात्र कुछ 10 से 1 किलोमीटर रह गया है। दीव के एंट्री गेट में अपन एंटर हो चुके हैं। और कुछ इस तरह की सड़कें हैं दीव की, साफ़ सुथरी सी हैं, ना कोई ज़्यादा ट्रैफिक है इस समय। और बॉर्डर पे एंटर होने के तुरंत बाद ही थोड़ा सा आगे चलने पर घोघला बीच आता है। तो ये है घोघला बीच, लेकिन पहले इस तरफ गार्डन है और गार्डन के पीछे की तरफ समुद्र का किनारा है। तो ये जो पूरा पार्क है, ये पथवे है जहाँ पे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक और शाम को घूमने आते हैं। मच्छी पकड़ने के लिए जाते होंगे अंदर की तरफ, तो इन नावों को काम में लेते होंगे, पर अभी फ़िलहाल किनारे पे खड़ी हुई हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने गाड़ी रोक दी अभी, और मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। अभी हम जिस ब्रिज पे से होके निकल रहे हैं, ये दीव आइसलैंड को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। लेकिन ये कुछ समुद्र है, देखिए ये हिस्सा अलग है, ये भारत के अंदर मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ है, भारत की ज़मीन से। लेकिन ये आइसलैंड है और यहाँ के जो घर है ना, बड़े कलरफुल से होते हैं। और ठीक सामने की तरफ एक जहाज़ है, नौसेना का एक जहाज़ है जो म्यूज़ियम बना दिया गया है।
लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे कश्तियाँ खड़ी हैं कई सारी, जहाँ पर कश्तियों की मरम्मत तो की जा रही है। जब यहाँ मच्छी पकड़ने के लिए जाते होंगे तो इन नावों को लेके जाते होंगे, लेकिन ये पूरा वो ब्रिज है और उस तरफ भी समुद्र है। ब्रिज के उतरते ही यहाँ पर कई सारी शॉप्स हैं जहाँ से बाइक रेंट पे ली जा सकती है। लेकिन सबसे पहले होटल और फिर फ्रेश होकर के फुर्सत से घूमेंगे दीव शहर। तो फाइनली दोस्तों दीव पहुंच करके हमने रूम ले लिया है और ये कुछ रूम का नज़ारा है। होटल का नाम है होटल गैलेक्सी, बस स्टैंड के नज़दीक है, दीव के बस स्टैंड के नज़दीक। बाकी और भी डिटेल में मैंने इसकी वीडियो बना रखी अपनी जेकब होटल रिव्यूज़ नाम का जो मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं होटल और रेस्टोरेंट्स वगैरह की रिव्यूज़ वगैरह देता हूँ, तो ये उस पर आएगा। तो फिलहाल ये हमने लिया है एसी वाला और सामने की तरफ है नॉन एसी और भी हैं। अभी बज रहे हैं 12:30, 1 बज रही है, 1:30 बज रही है। 1:30 बजे हम रूम में आ चुके हैं और शाम को 5 बजे निकले थे, तो लगभग 18-19 घंटे हम सफ़र में रहे, बीच में 4 घंटे रेस्ट भी किया। और गर्मी है यहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब जो हम ठंड से आए थे ना उसका बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे, और गर्मी गर्म कपड़े मैंने भी सारे खोल दिए हैं। तो दोस्तों सफ़र बहुत अच्छा था। रात में हमने पूरी नाइट, आपने देखा हम लोगों ने सफ़र किया, किसी प्रकार की दिक्कत हमें इस रास्ते पे तो नहीं हुई। अगर आप भी आना चाहें तो इस रास्ते पर रात में भी आ सकते हैं। और रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी थी, 4 लेन 6 लेन कंटिन्यू इस तरह का हाईवे चलता रहा। चलिए कुछ और कहना है? बस ये ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद से जो हाईवे आता है भावनगर की तरफ, उसमें खाने पीने का कुछ नहीं है, तो अपने साथ पानी वगैरह कुछ खाने का जरूर रखिए। 4 बोतल लेके आए थे 2-2 kg की, सब खत्म हो गई है, सब खत्म हो गई है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अब अगली किसी और वीडियो में, किसी और सफर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।